नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 इंडेक्स इस समय कहां पे ट्रेड कर रहा है। इस वीकेंड में बहुत बात हुई है H1B वीजा की। मैं मानता हूं कि ये निगेटिव न्यूज है, लेकिन किस टर्म में है, इस समय हम बाजार में कहां पे ट्रेड कर रहे हैं। आप बात करोगे कि नहीं सर, ये आईटी के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। लास्ट आवर में जो बाजार में मूवमेंट आया वो H1B वीजा की ही देन है। लेकिन अगर आप डेटा रीड करना जानते हो तो 2 दिन पहले जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 2 ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे की, ठीक है, थर्सडे के दिन में बाजार ने जब पूरा नीचे मारा और उसके बाद पूरा ऊपर खींचा, वहां पर ही कैंडल बन गई थी। जब मैंने एनालिसिस की थी तो क्लियर कहा था कि दिस इज अ रिवर्सल कैंडल, यहाँ पर एक हॉल्ड लग सकता है, इसका लो टूटेगा तो बाजार वापस नीचे जा सकता है, लेकिन ये एक करेक्शन मात्र होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि करेक्शन कितना बड़ा, क्या यहाँ से और नीचे जाएगा? जो न्यूज आई है ये और इम्पैक्ट डालेगी और बाजार यहाँ से अच्छा खासा करेक्ट हो सकता है। देखिए, करेक्शन में हमेशा दिक्कत होती है, ट्रेंड में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप ये ट्रेड करोगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पुल बैक है तो कितना बड़ा है, क्या यहाँ से आएगा, क्या यहाँ से आएगा, या बाजार यहाँ से आएगा, कोई नहीं बता सकता। आप देख रहे हो कि इस समय प्राइस एक्शन क्या है। लेकिन एक ही चीज पॉजिटिव है और वो है ये बुलिश ब्रेकआउट। तो जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटेगा यानी प्राइस 25,000 के नीचे नहीं जाएगा, कोई भी न्यूज कोई मैटर नहीं करती है। लेवल वाइज 25,000 के नीचे ही नेगेटिव है, अदरवाइज बाजार यहाँ से फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। भले ही न्यूज निगेटिव है, थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा लेकिन ऊपर ही जाएगा। मैंने ये अपनी ट्वीट पे भी कहा था। अब इस जगह पर जो है ना, इंटरडे थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? आप देखो इंटरडे चार्ट, पूरा ऊपर पूरा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस जगह पर जो है ना, हमको थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज के दिन में आपको बुलिश ट्रेड भी दिया था, उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं रहा, बाजार पूरा नीचे गिर गया। नहीं तो ये भी हम ट्रेड पकड़ते। एक ही कॉन्सेप्ट है कि पूरा दिन बैठे रहो और सिर्फ इसको या इसको ट्रेड करो और कुछ करो ही नहीं। अगर बाजार करेक्शन में है तो फर्स्ट एम ट्रेड करिए या डब्ल्यू ट्रेड करिए, और दोनों ही आपकी क्या है, रिवर्सल ट्रेड्स है, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। अब जरा आप ध्यान देना, ये जो है ना हमारा डेली सपोर्ट है, ठीक है। डेली सपोर्ट क्या आया? बाउंस आया, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे जा रहा है। क्या ये ब्रेक करेगा तो रिवर्सल आएगा? हाँ, चांसेस हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस को पहले नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, तब जाकर आपको ये रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो ब्रेकडाउन के बाद क्या किया था, पहले खींचा था फिर नीचे की तरफ मारा। तो बाजार इसी तरीके से ट्रैप करता है या बाजार इसी तरीके से चलता है। तो अगर आप 25,200 के ऊपर लॉन्ग करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में मूव आ गया तो आप कर दें। हाँ, आपको ये कंडीशन मैच हो जाएगी तो फिर आप इस लेवल को मार्क कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर आपका रिवर्सल बन जाएगा। तब डेली सपोर्ट से प्राइस के बाउंस होने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। फिर आपको यहां पर एम ट्रेड किया और फिर आपका डब्ल्यू यहां पर बन जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर प्राइस 25,150 के नीचे गया तो वहां पर भी कंडीशन है। देखिए, कंडीशन वाइज ट्रेड होगी, क्योंकि करेक्शन में आप देख रहे हो नीचे ऊपर दोनों तरफ ही चलेगा। तो अगर आप जल्दबाजी करोगे ना, ब्रेकआउट ट्रेड करोगे ना, तो ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी प्राइस करेक्शन में आता है ट्रेडिंग स्टाइल रिवर्सल हो जाना चाहिए। जब प्राइस ट्रेंड में चले तो वहां पर आप ब्रेकआउट्स को फिर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन में थोड़ा सा संभल कर। अब इस जगह पर अगर प्राइस 25,150, ठीक है, 200 के आसपास क्लोजिंग हुई है, शुरुआत का सिनारियो लेके चलते हैं। बाजार नीचे की तरफ खुला, वेट करेंगे, क्योंकि अभी भी प्राइस बुलिश ही है। समझ में? अगर प्राइस नीचे खुला और वहां पर फिर से कोई डब्ल्यू बना तो भी आपको लॉन्ग ही प्लान करना है। हाँ, प्राइस ऊपर खुला, जैसे कि आज के दिन में गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया और उसके बाद नीचे ब्रेक करे, तब जाकर आपका शॉर्ट बनेगा। यहाँ पे कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। एक ही लेवल वाइज ट्रेड बनता है, वो है 25,220 के ऊपर, और उसके लिए भी इसको बॉटम
बनाना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि हाँ ये लॉन्ग आपका अच्छा चलेगा। तो 300 तक के टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप इन सब चीजों को नहीं ध्यान देंगे ना तो ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। कंफ्यूज तो नहीं हुए? मैं एक बार फिर से रिपीट करूं। चलिए, 25,220 के ऊपर लॉन्ग है, लेकिन उसके लिए प्राइस को फ्लैट खोलना पड़ेगा, बॉटम बन जाए और उसके बाद 220 ब्रेक हो, आप शॉर्ट करिए। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ, प्राइस शुरुआत में नीचे गया और आपको कहीं से भी डब्लू मिल जाए तो भी आप लॉन्ग करिएगा। अगर शॉर्ट की मैं बात करूं तो शॉर्ट लेवल वाइज शॉर्ट, ठीक है, वो 25,100 के नीचे ही बनेगा। इस समय हम डेली सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमको रिवर्सल्स पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक रिवर्सल हम यहाँ पे दिख चुका है जो कि अब देन 25,220 है। दूसरा सिनारियो जो है वो गैप डाउन में या शुरुआत के डाउन साइड मूव के वो कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता, शुरुआत के 30 मिनट, और उसके बाद अगर डब्लू बने तो वहां से भी आप कर सकते हैं। लेवल वाइज 25,100 के नीचे ही आप ट्रेड में शॉर्ट करेंगे। क्लियर? अब आता है उस इंडेक्स का रोल जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आईटी अब सपोर्ट नहीं करेगा। आईटी या तो फंसा रहेगा या तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि नीचे ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये न्यूज थोड़ी सी आईटी के लिए बुरी है। तो आईटी यहां पर कंसोलिडेट करेगा या तो डाउन साइड जाएगा। अब ये कितना सपोर्ट करता है निफ्टी 50 इंडेक्स को? कौन? बैंक निफ्टी इंडेक्स। ये जितना बैंक निफ्टी इंडेक्स को सपोर्ट करेगा उतना ही अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो डेली चार्ट से शुरू करते हैं, और यहाँ पे भी सपोर्ट से बाउंस आया है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर इसका अभी ऊपर है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बना वो 55,100 का बना, या आप कह सकते हैं 55,000 का बना। अब इंट्राडे में देखने जाएं तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 55,200 के नीचे ये इंट्राडे में शॉर्ट है। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 55,200 के नीचे आप शॉर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत का मोमेंटम पकड़िए, 55,100 55,000 पे टारगेट बुक करिए। अप साइड में आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेवल है इस समय 55,500, यानी ये देख रहे हैं ना कितना बड़ा मूव आया है। तो ये जब तक नहीं कटेगा ना, इसको मैं अवली चार्ट पे दिखाता हूं तो आपको रिवर्सल कैंडल भी दिखने को मिलेगी। एक मिनट दीजिए, 1 घंटे के चार्ट पे चाहते हैं, और अब ध्यान दो आप, कौन सी कैंडल है? बेरिश लॉन्ग डे। तो जब तक इस कैंडल का हाई नहीं कटेगा ये ऊपर नहीं जाएगा, और उस हिसाब से यहाँ पर लेवल है 55,500। तो 55,500 के ऊपर आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। बिलो देन 55,200 इंट्राडे में शॉर्ट रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन लग जाए तो मैं फिर से कहूंगा निफ्टी की कंडीशन अलग है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप 30 मिनट की रेंज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में हम डेली सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निफ्टी का जो अप्रोच होगा वो बिल्कुल डिफेंसिव, कंजर्वेटिव, रिवर्सल ट्रेड पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हम लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं, मोमेंटम आने के चांसेस हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में। तो बस इतनी सी एनालिसिस है, होप आप कंसीडर करेंगे। अगर कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। मैं कमेंट्स में तो आंसर नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो भी रूल बनाऊंगा मैं उसमें आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।